अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा चार्ल्स स्लिम की ऐसे पोर रिलेशन की पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने पैराग्राफ 1 और 2 एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पहले जाके इसकी पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो। पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो लिंक है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो मैंने दिया हुआ है। वो जाके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो इसकी। पार्ट 1 और पार्ट 1 में उसकी अदात व अतवार पोर रिलेटिव की अदात व अतवार को बयान करता है कि वो किस तरह उसकी मतलब उसकी खूबियाँ जो होती हैं ना वो एक इवेंट में किस तरह कम्युनिकेट करता है। पैराग्राफ 2 जो होता है ना, पार्ट 2 की वीडियो जो मैंने एक्सप्लेन की ना, उसमें वो मेल पोर रिलेशन के बारे में बयान करता है कि एक मेल पोर रिलेशन किस तरह होता है उसकी लाइफ में। मतलब आपकी लाइफ में किस तरह मतलब एम्बैरेसमेंट का ज़रिया बन जाती है मेल पोर रिलेशन। अब थर्ड पैराग्राफ में वो फीमेल पोर रिलेशन के बारे में बताता है कि एक फीमेल रिलेटिव जो होता है ना, पोर रिलेटिव जो होता है ना, वो आपकी किस तरह एम्बैरेसमेंट का ज़रिया बन जाती है। तो आइए देखते हैं कि इसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करते हैं कि चार्ल्स स्लिम ने इसमें क्या लिखा है। देयर इज़ अ वर्स इवल अंडर द सन एंड दैट इज़ अ फीमेल पोर रिलेशन। वो बोलता है कि ये एक जो फीमेल पोर रिलेशन जो होता है ना, ये मतलब सन के नीचे मतलब एक इस दुनिया में एक दूसरा ईवल चीज़ है। वो बोलता है कि मेल पोर रिलेशन जो होता है ना वो भी बुरा है, लेकिन फीमेल पोर रिलेटिव जो होता है ना वो उनसे बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। You may do something with the others. You may pass him off tolerably well, but you indignate she relative is hopeless. वो चार्ल्स स्लिम लिखता है कि आप किसी दूसरे के साथ मतलब किसी दूसरे को बर्दाश्त भी कर लोगे, वो टाइम भी गुजर जाएगा मतलब मेल पोर रिलेटिव के साथ या किसी दूसरे मतलब इस तरह चीज़ से जो आपको दुख और तकलीफ़ का ज़रिया बन जाते हैं ना, उसके साथ सब कुछ कर लोगे। लेकिन शी रिलेटिव जो होती है ना, वो आपको बिल्कुल होपलेस कर देते हैं, नाउम्मीद कर देते हैं कि मतलब उसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता। वो आपकी एम्बैरेसमेंट का ज़रिया बन ही जाती है किसी न किसी तरीके से। ही इज़ एन ओल्ड humorist and may say and effect to go threadbare. His circumstances are better than folks you take them to be. You are fond to having a character to a table in ट्रूली ही इज़ वन। वो बोलता है कि अगर मेल पोर रिलेटिव जो होता है ना वो बहुत बुरा होता है, मतलब थ्रीड बियर की तरह होता है। उसकी जो आदत व अदवाब होते हैं ना वो बिल्कुल फॉग की तरह आपकी लाइफ में होते हैं ना, कांटे की तरह आपकी लाइफ में होते हैं। लेकिन आप फिर भी बर्दाश्त कर लोगे, फिर भी आप कुछ ना कुछ कर लोगे। बट इन द इंडिकेशंस ऑफ फीमेल पॉवर्टी देयर कैन बी नो डिसगाइज। लेकिन अगर फीमेल पोअर रिलेटिव की तरफ देखा जाए ना तो उसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता, उसके साथ वो उनसे ज़्यादा एम्बेरसमेंट का ज़रिया बन जाती है। आगे वो लिखता है कि नो वुमेन रेज बिलो हर सेल्फ फ्रॉम के प्राइस। ये तो एक मशहूर कहावत है ना। औरतें जो होती है ना, वीमेन जो होती है ना, वो ड्रेसिंग पे ज़्यादा फोकस कर देती है ना। एक भी वीमेन इस दुनिया में है ही नहीं जो अपने आप की बनावट श्रृंगार में जो है ना उसकी कमी हो। हर औरत जो होती है ना उसकी बनावट श्रृंगार की शौक होते हैं। द ट्रूथ मस्ट आउट विदाउट शफलिंग। शी इज़ प्लेनली रिलेटेड टू द LNS और व्हाट डज शी एट देयर हाउस। शी इज़ इन ऑल प्रोबेबिलिटी योर वाइफ्स कज़न। वो चार्ल्स स्लिम इस इसी में बोलता है ना, वो हर तरफ से इन औरतों को जो है ना वो क्रिटिसाइज़ करता है। वो लिखता है ना कि ये जो फीमेल पोअर रिलेटिव जो होता है ना, ये अक्सर आपकी जो वाइफ़ होती है ना उनकी कज़न की तरफ से होता है। फीमेल पोअर रिलेटिव जो होता है ना वो अक्सर आपकी वाइफ़ जो होती है ना उनकी कज़न की तरफ, आपके मतलब जो आपकी जो हस्बैंड के जो कज़न होते हैं ना उनकी तरफ से फीमेल पोअर रिलेटिव ज़्यादा नहीं होते। जो फीमेल पोअर रिलेटिव जो आता है ना, जो आपके घर में आता है, ये हमारे पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए ना तो इसी तरह होता है। जो होते हैं ना वो ज़्यादा अक्सर फीमेल की तरफ मतलब आपकी जो वाइफ़ होती है ना उनकी कज़न होती है, वो आपके घर में आ जाते हैं। 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 एटलीस्ट दिस इज़ द केस। मतलब 10 में से 9 केसेस इस तरह होते हैं ना कि आपकी जो फीमेल पोअर रिलेटिव जो होती है ना वो आपकी वाइफ कज़न की तरफ से होती है, हस्बैंड कज़न की तरफ से नहीं होती। हर हर गार्ब इज़ समथिंग बिटवीन इज़ अ जेंटल वुमन इन अ
बेगर, उसकी जो मतलब जो उसकी जो गारमेंट होती है, उसकी जो क्लॉथ्स होते हैं ना, जो उसने पहनी हुई होते हैं ना, तो वो इस तरह होते हैं ना, कभी जेंटल वुमन की तरह लगते हैं, कभी बेगर की तरह, मतलब जेंटल वुमन की तरह भी लगते हैं और बेगर की तरह भी लगते हैं। मतलब इस तरह होता है ना कि आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये एक जेंटल वुमन है या बेगर है। येट द फॉर्मर एविडेंटली predominates. She is most provokingly humble and ostensibly सेंसिबल टू हर इन्फीरियरिटी, मतलब वो बहुत कभी हम्बल पेश आती है, कभी मतलब एक फॉर्मल तरीके से पेश आती है, कभी इनफॉर्मल तरीके से पेश आती है, कभी हम्बल भी नहीं होती। ही may require to be a repressed sometimes eloquendo supplementus erat, but there is no rising her. You send her soup at dinner and she begs to be helped after the gentleman. अगर आप उससे कोई चीज़ मतलब कोई सौंप या कोई चीज़ मतलब आप अगर डिनर के लिए मतलब आप पेश कर दो ना या सेंड कर दो, तो वो क्या करती है फीमेल पोर रिलेशन, अगर उसके साथ आप हमदर्दी करोगे ना, तो वो आपसे ज़्यादा हमदर्दी की एक्सपेक्ट करती है। एक चीज़ आप उसे दे देते हो ना, कोई चीज़, कोई पैसे या कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिनर के लिए सूप उनके घर भेज दिया या कुछ भी दे दिया, आपके घर आई हुई है ना, उसको आपने कुछ गिफ्ट दे दिया ना, तो फिर क्या करते हैं वो आपसे मतलब और भी हेल्प के लिए माँगते हैं कि मुझे और भी दे दो। Master requests that honors of taking wine with her. She hesitated between the pot and Madeira and choose the former because he does. जैसे ही मतलब जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मतलब आपकी वाइफ की जो है ना कज़न आई हुई है ना, अगर वो पुअर रिलेटिव है ना, जैसे ही उसका हस्बैंड जो होता है ना, ये पोर्ट इन मिडेरिया, ये दो टाइप वाइन होते हैं ना, जैसे ही ये उसका हस्बैंड जो होता है ना वो उसे पेश कर देता है, तो पहले तो वो रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं नहीं लेता, लेकिन फिर भी वो कौन-सा वाइन जो है वो चूज़ कर देता है जो मतलब आप मतलब उस वाइफ़ के हस्बैंड ने चूज़ किया हो, मतलब जिसके घर में आए हुए हो ना, जिस मतलब आपकी वाइफ़ है ना, आपकी वाइफ़ की जो कज़न है ना वो पुअर रिलेटिव है। अगर आपके हस्बैंड ने जो चूज़ किया ना जो जो वाइन आपके हस्बैंड ने ले लिया, मतलब चूज़ कर लिया, पीना पसंद कर लिया, तो वही वाइन जो है वो ये फीमेल पुअर रिलेटिव भी चूज़ करेगी और फिर उसे ड्रिंक करेगी। आगे चार्ली स्लिम लिखता है कि शी कॉल्स द सर्वेंट सर एंड इंसिस्ट्स ऑन इट ट्रबलिंग हिम टू होल्ड हर प्लेट, और आपकी जो सर्वेंट होते हैं ना उनको वो सर के नाम से बुलाते हैं, मतलब इससे आपकी इंसल्ट जो है ना इंसल्टिंग करती है, मतलब वो इस तरह होती है ना, अपने आप को इस सोसाइटी में एक कम वैल्यू खुद देते हैं, वो पुअर रिलेटिव जो होते हैं ना उनकी कम वैल्यू नहीं होती लोगों की नज़र में, लेकिन वो खुद इस तरह एम्बेरस्ड होते हैं अपनी स्टेटस से कि वो मतलब एक सर्वेंट को भी सर के नाम से बुलाती है। द हाउसकीपर patronizes her. The children in governess takes upon her to correct her when she has mistaken the piano for her पीसी कॉर्ड, अगर वो पियानो के लिए बैठ जाते हैं मतलब पियानो बजाते हैं ना, तो जैसे ही मतलब कोई चिल्ड्रन कोई बच्चा आपके घर का मतलब उससे सही करने की कोशिश करते हैं, तो वो एम्बेरस फील करके उठ जाती है वहाँ से। तो इस पैराग्राफ में इतना ही, इसमें वो फीमेल पुअर रिलेशन के बारे में बताता है कि फीमेल पुअर रिलेशन की किस तरह आपकी लाइफ में किरदार होता है, उसकी मतलब आपकी एम्बेरसमेंट का ज़रिया बन जाती है।